नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो आज मैं बैंगन के बीज घर पर ही कैसे तैयार करूँ, इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ। और उन्हें प्रिजर्व करके कैसे रखें, डिटेल में पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊँगी। बैंगन बहुत तरह के आते हैं और जब हमें कोई फल पसंद आ जाता है या कई बार ये होता है हम मार्केट नहीं जा पा रहे, तो हमें अपने बैंगन के पेड़ में से जो पहला फल आता है या कोई भी हेल्दी फल, ज़रूरी नहीं कि वो पहला ही हो, लेकिन पहला दूसरा फल हो तो वो निश्चित हेल्दी होता ही है। तो अच्छे स्वस्थ फल को पका लेना चाहिए पेड़ पर, तोड़ते नहीं हम उसे। और जब वो पूरी तरह पक के पीला हो जाएगा तब हम उसे तोड़ के और सुखा के रखते हैं। ये पूरा प्रैक्टिकल मैं बताऊंगी। हुआ ये था कि अभी मैंने 2-3 फल पकाए थे और उसके बाद मैंने उन्हें काट कर रखा भी, लेकिन बरसात आ गई और वो पानी में गीले हो गए। अब जब गीले हो गए तो फिर मेरी मजबूरी थी कि उनको मैं तुरंत ही बुआई कर दूं, क्योंकि एक बार बीज कोई भी गीला हो जाए तो फिर वो बेकार होता है। सो बहुत सारे बीज मेरे ख़राब हो गए, बर्बाद हो गए। अच्छी बात यह है कि एक बैंगन बचा है जो मैंने तोड़ा नहीं था और उस समय वो पका नहीं था। तो आज मैं उसी बैंगन को तोड़ के और आपको पूरा डेमो देकर बताऊंगी कि उसे मैं कैसे बीज निकालती हूँ। आप में से कुछ लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता भी होगी, लेकिन कुछ ज़रूर ऐसे होंगे जो इस बात को नहीं जानते होंगे। वैसे आप चाहें तो मार्केट में बहुत तरह के बीज मिलते हैं, पर मैं इसलिए घर पर बीज तैयार करती हूँ कि ये मेरा देसी बैंगन है, हरे रंग का बैंगन, जो बहुत स्वादिष्ट बनता है। ये देखिए, कैमरा थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो गया है, आप प्लीज़ इग्नोर करना। पर ये पक गया है फल, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने इसको देखिए तोड़ लिया है, और तोड़ने के बाद मैं इसे देखिए 2 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में काट लूँगी और पूरा काट के मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए अपने आप ही ये फटने लगा है और इसका काफ़ी हद तक रंग पीला हो गया है। तो चलिए अब इसे काट लेते हैं। अगर मैं इसे तोड़ती नहीं तो पता है इसमें दरार पड़ गई थी और यहाँ से पानी जाता तो इसके बीज अंदर ख़राब हो जाते। यदि बैंगन पक जाता है और तोड़े नहीं तो उसके बीज अंदर ही फल में अंकुरित होने लगते हैं। तो देखिए, ये इसको 2 टुकड़ों में किया और इसका आगे का बहुत बड़ा पार्ट गूदा ऐसा है जिसमें कोई बीज नहीं है, और जिस बैंगन में बीज कम होते हैं वो अच्छा माना जाता है। तो देखिए, इसके सिर्फ नीचे के पार्ट में ही बीज हैं और उसको हम कैसे निकालेंगे। अभी बरसात है तो मैं केवल बीज निकाल ले रही हूँ। यही गर्मी या सर्दी होती तो मैं इस बैंगन के ही 4-5 टुकड़े करके और बैंगन को ड्राई कर लेती और ऐसे ही बैंगन उठा के रख देती, तब भी वो बीज आसानी से प्रिजर्व हो जाते। लेकिन आज मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं बैंगन रखूँगी तो फिर बरसात है और फंगस लग जाएगी, बीज पूरा सड़ जाएगा। इसलिए मुझे बीज निकालना ज़रूरी है, और या कहें कि मजबूरी है। तो देखिए आप, ये बीज बहुत आसानी से निकल आते हैं। इसको हम जब टुकड़ों में काटते हैं ना, तो देखिए चक्कू से झड़ाएंगे तो बड़ी आसानी से बीज झड़ जाएंगे, और ये पूरी तरह पके बीज हैं। जब इस तरह से बीज आप निकालते हैं तो तुरंत इनको गीले के गीले हमें नहीं बोना चाहिए, एक बार सनलाइट में ज़रूर सुखाना चाहिए। और अगर बरसात का मौसम है, सनलाइट नहीं है, तो क्या करें, तो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी कि फिर कैसे उसको प्रिजर्व करें। और मैंने एक एक करके बीज निकाल लिए हैं। तो एक बैंगन में कोई बहुत सारे बीज नहीं निकलते हैं, और अगर बहुत सारे बीज निकल रहे हैं तो समझिए कि वो बैंगन की वैरायटी अच्छी नहीं है, बीज कम ही निकलना चाहिए। तो बैंगन एक ऐसी सब्जी है जो किसी भी मौसम में और बहुत आसानी से हो जाता है। थोड़ी सी मिट्टी में खाद हो, थोड़ी सी भुरभुरी मिट्टी हो, और आप बरसात में लगा दें, सर्दियों में लगा दें, गर्मियों में लगा दें, यानी कि बहुत ठंड और बहुत गर्मी छोड़कर बैंगन पूरे साल होता है और भर भर के फ्रूटिंग देता है।
और इसकी केयर वगैरह तो मैं अक्सर वीडियो में बताती रहती हूँ और उस पर भी मैं पूरा एक वीडियो बनाऊँगी। अभी तो आप देख लीजिए मैं एक एक करके बहुत सारे बीज निकाल ले रही हूँ और इससे ज़्यादा बीज मैं निकाल चुकी, जो मैंने बताया कि मेरे गीले हो गए। तो हालांकि मैंने उनको मिट्टी में ही फेंक दिया एक गमले में, तो उसमें से पूरे तो नहीं लेकिन कुछ बीज ज़रूर उगाए, वो भी मैं वीडियो के अंत में दिखाऊंगी। ये देखिए कुछ इतने बीज निकले हैं और वो जो कटा हुआ मटेरियल अगर उसे भी मैं क्यारी में फेंक दूंगी ना, छिलकों को, तो उसमें इक्का दुक्का बीज रह जाते हैं, तो भी आपके मिट्टी में अपने आप फिर बैंगन निकल आता है। अक्सर मेरे यहाँ यही होता है। मैं टमाटर के बीज भी घर पे बनाती हूँ और बैंगन के भी। तो ये देखिए अब मैं इसको धूप अगर कैसे दिखाऊं, धूप तो निकल नहीं रही, बरसात है और पिछली बार मैं एक काम कर चुकी हूँ, धूप में दिखा के पूरे बीज खराब कर चुकी हूँ। तो देखिए आप, मैं एक जादुई उपाय बताती हूँ। ये मैंने राख लाई हूँ जो मैंने छान ली है, और राख बीज में जो मॉइस्चर है उसको सोख लेगी। और राख एक अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है। गांव में जब छोटी थी तो माँ सारे बीज मटके में राख में डुबो के दबा के रख देती थी, चने का, गेहूं का, अलसी का, और वो पूरे साल रखे रह सकते हैं। इसे मैं राख में करके और घर के अंदर ही पंखे के नीचे जहाँ भी एक कोने में रख दूंगी, पंखे की हवा में जितना ही सूख जाएगा। जब राख सूख जाएगी तो पुड़िया बनाकर मैं ये बीज रख लूँगी और ये फिर बहुत आसानी से अंकुरित होंगे। और जब ऐसे राख मिला के बीज हम बोते हैं ना, तो वो कभी भी घने नहीं पड़ते। तो आपके बीज अगर आप बो रहे हो और वो घने पड़ रहे हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप उसको राख मिलाकर बोइए। अगर आपके पास राख नहीं है तो फिर घबराने की बात नहीं। आप ऐसे ही बीजों को खुली हवा में छोड़ दीजिए, पंखे के नीचे रख दीजिए, और अगर धूप निकल आती है तो एक बार धूप में सुखाकर और पुड़िया बनाकर अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो बीज कभी ख़राब नहीं होंगे, सालों साल चलेंगे। तो कैसी लगी आपको ये मेरी छोटी सी टिप? अब आप ज़रूर घर पर अपने बैंगन के बीज बना सकेंगे। और क्या आपने कभी ये टिप इससे पहले इस्तेमाल की है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो से ज़रा भी हेल्प मिलती है तो मुझे लाइक भी कीजिए और ये क्लिप ज़रूर देख लीजिए। ये वो बीज हैं जो भीग गए थे और मैंने फेंक दिए, तो ये देखिए काफ़ी हद तक अंकुरित हो गए हैं। तो जल्दी ही हमें बैंगन के बहुत सारे पौधे भी तैयार मिलेंगे। अब देखिए मैं इनका क्या इस्तेमाल करती हूँ। तो बस कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।